हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे परावैद्युत स्थिरांक, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इससे पहले हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप देखा था इससे पहले वाले वीडियो में हमने, और जो कूलाम के नियम की सीमाएं हैं उसका अध्ययन किया था। और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, परावैद्युत स्थिरांक। तो देखिए, परावैद्युत स्थिरांक किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए, परावैद्युत जो स्थिरांक होता है वो ये डिसाइड करता है कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा। तो देखिए, जैसे हमने कूलाम के नियम में देखा था कि यदि जो दो बिंदु आवेश होते हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, हमने यहाँ माना था कि r दूरी पर रखे हों, और इनके बीच में एयर हो, है ना, एयर हो या वैक्यूम हो, वायु हो या निर्वात हो, तो इनके बीच में जो बल होता है उसका मान कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², इतना इसका मान होता है। लेकिन अगर इसके बीच में, अगर हम दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम डाल दें, मतलब यहाँ पे एयर को छोड़ के कोई और माध्यम डाल दें, जैसे मान लो यहाँ पे हमने डाल दिया पानी, वाटर डाल दिया, वाटर, पानी, तब इसके बीच में जो बल होगा वो पहले के बल के जितना ना रह के उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, ये जो निर्धारित करने वाला गुण है कि कितना बल कम हो जाएगा, इसी को हम लोग सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो देखिए, विद्युतशीलता की परिभाषा, विद्युतशीलता माध्यम का एक गुण है जो उस माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच विद्युत बल को निर्धारित करता है। ये बताता है कि विद्युत बल का मान कितना होगा। और इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि देखिए, उदाहरण के लिए पानी में कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच बल हवा में समान दूरी पर स्थित होने पर उनके बीच लगने वाले बल का लगभग 1/80वां गुना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर दो आवेश वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, और अगर इसके बीच में उसके बाद हमने माध्यम चेंज कर दिया और यहाँ पे पानी डाल दें, तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो वायु में लगने वाले बल का 1/80वां गुना, यानी 80 गुना जो बल का मान होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब है, देखो, पानी में लगने वाला जो बल होगा F इन वाटर, एयर में लगने वाले बल का कितना हो जाएगा, 80/1/80वां गुना हो जाएगा, यानी कि इसका मान 80 गुना कम हो जाएगा। तो देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है कि 1/80वां भाग कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता हवा या मुक्त स्थान की निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता से लगभग 80 गुना अधिक होती है। क्योंकि पानी का जो पराविद्युतांक होता है, के का मान जो होता है उसका मान 80 होता है। इस कारण पानी में लगने वाले जो बल होते हैं वो 80 गुना कम हो जाते हैं। अब देखिए, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। परावैद्युत स्थिरांक या सापेक्ष विद्युतशीलता, ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में ये कैसे काम करेगी। तो देखिए, परावैद्युतांक स्थिरांक, इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में रखे गए दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच में जो बल होता है वो ये होता है, F वैक्यूम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये होता है हमारा एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर बल। तो देखिए, यदि दो आवेशों के बीच में निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम अगर रखा जाता है, तो यहाँ पे जो मीडियम में या माध्यम में जो बल होता है उसके लिए हम जो लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाते। जैसे एप्सिलॉन नॉट तो ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता इसे कहते हैं, और अगर हम एप्सिलॉन लगाएं यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता, तो माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² लगता है। और यहाँ से इन दोनों में संबंध निकालते हैं
समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे देते हैं, तो उसका मान होता है हमारा ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसमें हमने भाग दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 से ये कैंसिल आउट हो गया, r² से ये r² कट गया, 4 पाई से यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा ये हुआ एप्सिलॉन/एप्सिलॉन। और इसी को हम लोग कहते हैं विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो देखो, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम का गुण, और निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात का गुण के अनुपात को दिए गए माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन0r या परावैद्युत स्थिरांक के कहते हैं। और एप्सिलॉन r या k का जो मान होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एफ वैक्यूम अपॉन एफ एम होता है। ये जो फॉर्मूला है आपको ये विशेष रूप से याद रखना चाहिए। ये जो फॉर्मूला होगा आने वाले क्वेश्चनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। और देखिए यहाँ पे कुछ परावैद्युत स्थिरांक के मान देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो जो k का मान होता है, k का मान वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। k का मान एयर के लिए होता है 1.00054। ये आप यहाँ लिख सकते हैं। और देखिए, जो स्टूडेंट नए हैं और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं वो यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, k का जो मान होता है, परावैद्युतांक का मान पानी के लिए 80 होता है। और जो k का मान मेटल के लिए, धातुओं के लिए जो होता है, k का मान अनंत होता है। और ये जो पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दो आवेश हमारे पास ऐसे दिए होंगे कि दो आवेश जैसे Q1 और Q2 हैं। पहले शुरू में हमारे एयर में रखे हुए थे और एयर में जो इस पर बल था वो मान लो F था। अब इसके बीच में, दोनों आवेशों के बीच में कोई धातु की प्लेट रख दी, यानी कि मेटल रख दिया यहाँ पर। अब हमसे पूछा जाए कि ये बताओ इन दोनों आवेशों के बीच में बल कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि जो मीडियम में, माध्यम में जो लगने वाला जो बल होता है वो एयर में लगने वाले बल का k गुना होता है। तो यहाँ पे अगर हम F a की जगह पे F लगाएं और k की जगह पे यहाँ अनंत लगाएं, तो देखिए बीच में इसमें धातु रख दी गई है, k का मान हमने अनंत लगाया, तो यहाँ हम देखेंगे इसका मान 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों आवेशों के बीच में मैंने, दोनों आवेशों के बीच में क्या लगाया, धातु की शीट डाल दी, तो उन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान 0 हो जाता है। तो देखिए, धातुओं के लिए इसका मान आपको पता होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो देखिए, ये अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाले बल का मान कितना हो जाता है। तो देखिए, जब आवेशों के बीच परावैद्युत स्थिरांक k वाला कोई पदार्थ, माध्यम रखा जाता है तो उनके बीच जो लगने वाला बल है, निर्वात में मूल बल का 1/k गुना हो जाता है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि माध्यम में जो लगने वाला बल होगा Fm, माध्यम में लगने वाला बल वैक्यूम या निर्वात में लगने वाले बल का 1/k गुना हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ये है, किसी भी भौतिक माध्यम के लिए कूलाम का नियम निम्न होता है। और अगर कोई भौतिक माध्यम है जो हमको दे रखा हो, k का मान दे रखा हो, तो हमारे लिए जो फार्मूला होता है जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k यहाँ लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, k Q1 Q2/r²। और इसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने परावैद्युतांक के बारे में पढ़ा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे उनको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।